हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हीलियम। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का दूसरा नंबर तत्व है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप वहां से उसकी क्लास देख सकते हैं। और धीरे धीरे करके अपन आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है उसके हर एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, उनके रोचक तथ्य के बारे में पढ़ेंगे और उनके उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं हीलियम। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रतीक इसका जो सिंबल होता है He से प्रेजेंट करते हैं अपन इसको। हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 1s2 होता है, जबकि हाइड्रोजन का जो होता है 1s1 होता है। हीलियम के जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। और एटॉमिक वेट जो होता है, परमाणु भार, वो होता है 4.0026 AMU। ठीक है। उसके बाद हीलियम की जो डेंसिटी जो घनत्व होता है वो कितना होता है, वो 0.178 ग्राम पर हजार घन सेंटीमीटर उसकी डेंसिटी होती है। उसके बाद अपन देखते हैं कि हीलियम का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो होता है -272.2 डिग्री सेल्सियस। उसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होता है। जबकि क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट, हीलियम का वो होता है -268.93 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। उसके बाद हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दो होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो भी दो होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो भी दो होते हैं। सबकी संख्या जो होती है कितनी होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की दो 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 होती है। ग्रुप जो है, समूह आवर्त सारणी के अंदर ग्रुप नंबर 18 में हीलियम को रखा गया है। समूह जो है पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का, उसमें 18वें नंबर पर उसको रखा गया है। 18वें नंबर मतलब 18वें समूह में उसको रखा गया है। पीरियड जो होता है उसका जो आवर्त होता है वो पहले आवर्त में होता है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है तो पहले आवर्त में उसको रखा गया है। इसको जो हीलियम को जो ब्लॉक में रखा गया है वो एस ब्लॉक के अंदर हीलियम को रखा गया है। हीलियम की खोज जो होती है विलियम रामसे ने की थी। किसने की थी, विलियम रामसे ने इसकी खोज की थी। हीलियम जो होता है रंगहीन, गंधहीन, नॉन टॉक्सिक, अविषैली प्रकृति का होता है। और ये कि निष्क्रिय गैस होती है, नोबल गैस होती है हीलियम। हीलियम को भी अपन निष्क्रिय गैस, नोबल गैस के अंदर रखते हैं। 18वें समूह के अंदर जो सारी नोबल गैसें होती हैं उसमें हीलियम को भी रखा जाता है। हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे हल्का तत्व है, पहला हाइड्रोजन है सबसे हल्का तत्व प्रकृति के अंदर, जबकि दूसरा जो है हीलियम है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस होती है। हीलियम जो होती है अल्प विलेय होती हैं, सबसे कम घुलनशील गैस होती हैं जल के अंदर। हीलियम पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव तत्वों के क्षय से उत्पन्न होती है। हीलियम कहाँ से उत्पन्न होती है, पृथ्वी पर। पृथ्वी की जो पपड़ी होती है उसके अंदर रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं उनका क्षय होता है, क्षरण होता है, इरोजन होता है, उससे हीलियम गैस उत्पन्न होती हैं। अब अपन देखते हैं हीलियम के उपयोग, कि हीलियम के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में अपन देखते हैं कि हीलियम की हल्की प्रकृति के कारण इसका उपयोग पार्टियों एवं कार्यक्रमों में गुब्बारों को बढ़ने में किया जाता है। हीलियम की प्रकृति हल्की होती है तो उसको पार्टियों में जो गुब्बारे होते हैं उनको बढ़ने में, गैस वाले गुब्बारे होते हैं उनमें इसका हीलियम का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर सेकेंड, यदि तरल रूप में लिया जाए तो हीलियम क्रायोजेनिक एजेंट के रूप में कार्य करता है। यह अपने क्रायोजेनिक गुणों के कारण ठंडे तापमान पर भी अभिक्रियाओं में मदद करता है। इसका तापमान ठंडा होने की वजह से बहुत सारी अभिक्रियाओं में हीलियम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड, रक्त में हीलियम की विलेयता बहुत कम होती है। हीलियम रक्त के अंदर नहीं घुलता है, इसलिए कृत्रिम श्वसन में हीलियम का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर फोर, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण जो होता है, हीलियम और ऑक्सीजन को मिश्रित करके जो मिश्रण बनता है उससे अस्थमा, वात स्फीति और अन्य श्वसन विकारों के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलाकर उसको। पॉइंट नंबर फाइव, हीलियम का उपयोग मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करते समय एक अक्रिय वातावरण बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर सिक्स, हीलियम गैस ठंडा परमाणु रिएक्टरों के अंदर गर्मी के हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार है।
इसलिए इन रिएक्टरों के अंदर गर्मी हस्तांतरण एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, हीलियम गैस का उपयोग हवाई जहाज़ों के टायरों में भरने में भी किया जाता है, क्योंकि इसकी हल्की और गैर प्रतिक्रियाशील प्रकृति होती है, प्रतिक्रिया नहीं करती हैं और हल्की होने के कारण किसमें, हाँ, हवाई जहाज़ों के टायरों में इसका यूज़ किया जाता है। पॉइंट नंबर 8, अपने असाधारण रासायनिक और भौतिक गुणों के कारण चिकित्सा, निर्माण, अंतरिक्ष और रक्षा उद्योगों में हीलियम का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 9, चिकित्सा अनुप्रयोगों में हीलियम का उपयोग अस्पतालों में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग या एमआरआई स्कैनर में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट जैसे चिकित्सा अनुप्रयोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 10, हीलियम फाइबर ऑप्टिक तार, अर्धचालक और एलसीडी पैनल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भागों और घटकों को जल्दी ठंडा करता है और दोषों को कम करने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए गर्मी हस्तांतरण दर को नियंत्रित करता है। यह उत्पादन प्रक्रिया में वाहक गैस के रूप में कार्य किया जाता है। मतलब है कि हीलियम की प्रकृति जो होती है ठंडी होती है, इसलिए जो गर्मी वाले उत्पाद होते हैं, फैक्ट्रियाँ वगैरह जो होती हैं, जो भी चीज़ें अर्धचालक एलईडी हर चीज़ में गर्मी को कम करने के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। अब हीलियम के बारे में कुछ रोचक तथ्य देखते हैं अपन कि हीलियम की खोज वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर मिलने से पहले सूर्य के वातावरण में की थी। सबसे पहले हीलियम की खोज कहाँ हुई थी? सूर्य के वातावरण में हुई थी। हीलियम का जो नाम है वो सूर्य के यूनानी देवता जो है हेलियस, उनके नाम पर रखा गया है। पॉइंट नंबर 2, गोताखोर जो होते हैं समुद्र में नीचे जो ऑक्सीजन टैंक लेके जाते हैं उसमें 80% तो हीलियम होती हैं, जबकि 20% ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, जिससे कृत्रिम श्वसन में आसानी से मदद मिलती है। पॉइंट नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की लगभग आधी हीलियम आपूर्ति का उपयोग करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 25% से अधिक हीलियम का उपयोग एमआरआई मशीन में किया जाता है। 25% से ज़्यादा हीलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? एमआरआई मशीनों में यूज़ किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, संभावित खतरनाक परमाणु सामग्री से निकलने वाले विकिरण का पता लगाने के लिए हीलियम 3 का एक आइसोटोप प्रभावी रूप से उपयोग में लिया जाता है। पॉइंट नंबर 5, हीलियम भी बृहस्पति और शनि जैसे विशाल गैस ग्रहों के वायुमंडल में प्रमुख गैसों के रूप में एक हैं, जो हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों से बने होते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ रोचक तत्व हैं। तो आज अपन ने हीलियम के बारे में पढ़ा, आवर्त सारणी के दूसरे तत्वों के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने अगले तत्व, अगले एलिमेंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।